सच बताओ किस किस के गुरु महाराज जी हैं? एक जुबान कहती है मेरे, लेकिन एक रूह कहती है ये मेरे। हमारी जुबान कहती है, जिनकी रूह इस बात का दावा ले लेती है कि ये मेरे हैं, उसके लिए ना तो कोई घर है ना घाट है, ना जंगल है ना बस्ती है, उसके लिए ना महफिल है ना सुनापन है। जहां उसका जिक्र छिड़ गया वही पागल हो गए, क्योंकि रूह का रिश्ता एक रूहानी रिश्ता होता है और जिस्म का रिश्ता तो कच्चा पक्का है। ना जिस्म पक्का है ना जिस्म के रिश्ते पक्के हैं। रूह जन्मों जन्मों का नाता जोड़ बैठती है तो उसे एक नहीं जन्म जन्म तक उसका सतगुरु उसका साथ नहीं छोड़े। तो अब बताइए, दरबार में झूठ नहीं बोलना। देखो ये महफिल सच्ची सरकार की लगी हुई है। जरा अपने दिल के आईने में और अंतर आत्मा में और बड़ी गहराई से विचार करके हाथ खड़ा करना, किस चीज का रूहानी रिश्ता श्री गुरु महाराज जी से है। रूहानी कि हम भरी दुनिया में भी रहते हैं तो भी हमें किसी का डर नहीं होता, और अकेले जंगल में खड़े होते हैं तो भी हमें भय नहीं सताता, और कितने तूफान आ रहे होते हैं तो भी दिल पे एक नाज होता है कि मैं कहीं अकेला नहीं, सारे संसार में हिलन देने वाला ही तो मेरा अपना है। कुल दुनिया की सृष्टि को एक संकल्प से अनेकों सृष्टियां जो रच देते हैं, ये वही नंगली वाला है। और नंगली वाला किसका है? मेरा ही तो है। और जिसका साईं इतना सर्वसमर्थ हो कि एक संकल्प से पल में अनेकों सृष्टियां रचा दे और एक संकल्प से अनेकों सृष्टियां लय कर दे, इतना सर्वसमर्थ जिसका सर का ताज हो, जिसका साईं हो, जिसका हृदय का बादशाह हो, बताओ उसे भय किसका है? भय फिर हम बात बात में डामाडोल होकर के, घबरा करके, उदास निराश होकर के कभी नियम बनाते हैं, कभी तोड़ के बैठ जाते हैं। सच है। अभी पूजी बाई जी ने सारी जिंदगी का सार दे दिया। गुरु की पूजा किसकी पूजा है? रब कौन होता है? जिसने पैदा किया, जो पाला संभाला, सांस चला रहा है, अंदर बाहर दाएं बाएं हमारे साथ है। तो नंगली वाले की पूजा, श्री जुगल जोड़ी स्वामी जी महाराज जी की पूजा ही रब की पूजा है। बोले श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज उस रब की पूजा के अंदर हमें एक सीख मिल रही है। ये रूहानी रिश्ता है और रूह का रिश्ता है। देह तो अनेकों बार आई और चली गई, रूह फिर यहां से उठी दूसरे शरीर में चली गई, और सतगुरु का रिश्ता उस रूह से जन्म जन्म में ही टूटता। तो हमें उस रूहानी रिश्ते से नाता बरकरार रखना है या कच्चा रखना है? बोलो। बरकरार रखना है। तो इस रूहानी रिश्ते के लिए प्रेमियों, एक दोस्त भी छोटा सा बनाते हो ना, तो उससे रोज रोज मिलते हो,
तो क्या होता है, दोस्ती गहरी होती चली जाती है। अगर हमारी रूह, हमारी आत्मा भी रोज रोज अपने सतगुरु के दामन को पकड़ने के लिए रोज रोज एक एक कदम भी आगे बढ़ाना शुरू करेगी तो सतगुरु से रिश्ता और गहरा हो जाएगा। आप ये देखो कि आपने किसी से कोई बात मनवानी होती है, या फोन पे बात करते हो, या संदेश पहुंचाते हो, या फेस टू फेस बैठ करके कोई बात करते हो, तो आपकी बात की कीमत पड़ती है। अब अगर हमने सतगुरु से अपने कर्मों की रेखाएं बदलवानी है, हमें पता है हमारे भाग्य कर्म सही नहीं किए, हमने सोची नहीं थी, ना जाने क्या क्या कर्म करके पीछे आए, और उन कर्मों के हिसाब के खातर हमारे अनेकों बार ऐसे ऐसे जीवन के साथी मिले, उथल पुथल जीवन में हुई, तो उसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि एक पत्ता भी उसकी मौज के बिना हिलता, और एक पत्ता नहीं हिलता तो सामने वाले की क्या मजाल है जो हमें वो कुछ कड़वा मीठा बोल जाए, ये भी तो उसकी मौज से होता है ना। तो जो उसकी मौज है वो हमें प्यार करता है, हमसे गहरा रिश्ता जोड़े हुए है, जन्मों जन्मों का साथी बना हुआ है, तो सामने वाले से भी अगर कुछ कड़वा बुलवा रहा है तो वो ही क्यों हमारे खाते इसी जन्म में खत्म कर रहा है। आपको पता लग जाए, बच्चे को